हेलो दोस्तों, इजी स्टडी 24 में आपका स्वागत है। कल हम लोग 24 क्वेश्चन जो कि कर लिए थे। आइए देखते हैं आज का 25वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं 25वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है। प्राथमिक शिक्षा के प्रति लॉर्ड कर्जन के एक प्रयास को लिखिए। पहला दिया है प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था। दूसरा दिया है प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार। तो इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सही है। ए एक सही है, बी केवल दो सही है, सी एक और दो दोनों सही है, डी न तो ए सही है और न ही दो सही है। तो 25वें का आंसर ए सही है, केवल एक सही है। लॉर्ड कर्नल के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलते से अगला क्वेश्चन पर। 26वां क्वेश्चन है, देखते हैं। दिया है कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था। पहला दिया है 14 जुलाई 1965 ईस्वी को। बी दिया है 14 जुलाई 1964 ईस्वी को। सी दिया है 14 जुलाई 1995 ईस्वी को। डी दिया है 14 जून 1964 ईस्वी को। सॉरी दोस्तों, सी दिया है 14 जून 1995 को। तो इसका सही आंसर है बी, 14 जुलाई 1964 ईस्वी को कोठारी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। दिया नवोदय विद्यालय की स्थापना किस नीति के द्वारा की गई थी। पहला दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। बी दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के द्वारा। सी दिया संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के द्वारा। डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 27वां का आंसर कौन सा सही है, ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे एक बार जरूर देखें। ठीक है, नवोदय विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला दिया है अमीर गरीब की विषमता को कम करना। बी दिया है गांवों के प्रतिभाशाली क्षेत्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। सी दिया है गरीब अमीर छात्रों को न्यूनतम शुल्क पर शिक्षा प्रदान करना। डी दिया है ए और बी दोनों। तो 28वें का आंसर हम लोगों का डी सही है, ए और बी दोनों। ठीक है, ये सही है। जैसा कि दिया है गांवों के प्रतिभाशाली क्षेत्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना और गरीबी और अमीर छात्रों को न्यूनतम शुल्क पर शिक्षा प्रदान करना, ये नवोदय विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, चलते हैं 29वें क्वेश्चन पर। 29वां क्वेश्चन हम लोगों का दिया है वर्ष 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन का मुख्य लक्ष्य क्या था। ये दिया है 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। बी दिया है 12 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। सी दिया है 15 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। डी दिया 16 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। तो इसका आंसर सभी लोग हम लोग जानते हैं। 29वें का क्या है, सी 15 वर्ष तक की आयु के सभी बाल बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यशपाल समिति का गठन कब किया गया था। ये दिया है वर्ष 1964 में। बी दिया है वर्ष 1937 में। सी दिया है वर्ष 1992 में। डी दिया है वर्ष 1996 में। तो यशपाल समिति का गठन कब किया गया था, दिया है सी वर्ष 1992 में। ठीक है, यशपाल समिति का गठन 1992 में किया गया था। ठीक है, चलते हैं 31वां क्वेश्चन देखते हैं। यशपाल समिति का क्या विषय था। एक दिया है शिक्षा की सर्वव्यापक पहुंच। बी दो दिया है शिक्षा के स्तर पर सुधार। तीन दिया है 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का प्रतिधारण। इसमें से कौन सही है, ए केवल एक, बी केवल एक और तीन दोनों। सी दिया है केवल एक दो, दो और तीन। डी दिया एक और दो तीन, ये सभी। तो 31वें का आंसर हम लोग का डी सही है, एक दो तीन ये सभी सही हैं। शिक्षा की सर्वव्यापक पहुंच, शिक्षा के स्तर में सुधार और 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्रतिधारण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी दोस्तों, 29वां का हम लोग का ए सही होगा। 29वां का कौन सही होगा, ए सही होगा। ए 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। कौन क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, 31वां क्वेश्चन कर लिया। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन दिया है, एक मिनट। 32वां क्वेश्चन हम लोग को दिया, पूरा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट।
दिया है वर्ष 1989 में किस स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा की परियोजना का गठन किया गया था। ए दिया है ग्राम स्तर पर, बी दिया है ब्लॉक स्तर पर, सी दिया है जिला स्तर पर, डी दिया है ये सभी। तो 32वें का आंसर हम लोग का बी सही है, ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर 1989 में ब्लॉक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था का गठन किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33वां क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना किससे संबंधित है। ए दिया आवश्यक न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराना, बी दिया नवाचारों से अवगत कराना, सी दिया सार्वजनिकरण को बढ़ावा देना, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 33वें का आंसर हम लोगों का ए सही है, आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं का उपलब्ध कराना। ठीक है, आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य था। चलते हैं 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन दिया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। पहला दिया है वर्ष 1985 में, बी दिया है वर्ष 1986 में, सी दिया है वर्ष 1987 में, डी दिया है वर्ष 1988 में। तो 34वें का आंसर हम लोगों का होगा सी, वर्ष 1987 ईस्वी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। दिया है 35वां क्वेश्चन हम लोग का है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। ए दिया है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा, बी दिया है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा, सी दिया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, डी दिया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। तो 35वें का आंसर हम लोग का पी सही है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 36वां क्वेश्चन दिया है 36वां क्वेश्चन दिया है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। ए दिया है वर्ष 1991 में, बी दिया है वर्ष 1992 में, सी दिया है वर्ष 1993 में, डी दिया है वर्ष 1994 में। तो 36वें का आंसर हम लोग का डी सही है, वर्ष 1994 में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का 37वां क्वेश्चन दिया है, देखते हैं 37वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना को किसके बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ए दिया है बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देने के लिए, बी दिया है बेसिक शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, सी दिया है संपूर्ण साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, डी दिया है उपरोक्त सभी। तो 37वें का आंसर हम लोग का ए सही है, बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना का स्थापना किया गया था। चलते हैं 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी। ए दिया है उच्च शिक्षा योजना के द्वारा, बी दिया है माध्यमिक शिक्षा योजना के द्वारा, सी दिया है बेसिक शिक्षा योजना के द्वारा, डी दिया संपूर्ण साक्षरता अभियान के द्वारा। तो 38वें का आंसर हम लोगों का ए सही, सी सही है, बेसिक शिक्षा योजना के द्वारा। ठीक है, चलते हैं 39वें क्वेश्चन पर। 39वां क्वेश्चन दिया है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किन राज्यों में शुरू किया गया था। ए दिया है असम, बी दिया है कर्नाटक, सी दिया है महाराष्ट्र, डी दिया है ये सभी। तो 39वें का आंसर हम लोग का डी सही है, ये सभी। ठीक है ना, ये सभी असम में भी शुरू किया गया था, कर्नाटक में और महाराष्ट्र। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 40वां, दिया विद्यालय आवास योजना में कितने वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। ए दिया है 5 वर्ष के बच्चों को, बी दिया है 6 वर्ष के बच्चों को, सी दिया है 7 वर्ष के बच्चों को, डी दिया है 8 वर्ष के बच्चों को। तो 40वां का क्वेश्चन का आंसर हम लोग का ए सही है, 5 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन देखते हैं। 41वां क्वेश्चन है समेकित बाल विकास सेवाओं को कब शुरू किया गया था। दिया है पहला अक्टूबर 1974 में, बी दिया अक्टूबर 1975 में, सी दिया नवंबर 1974 में, डी दिया नवंबर 1975 में। तो 41वें का आंसर हम लोग का बी सही है, अक्टूबर 1975 में। ठीक है, समेकित बाल विकास की स्थापना कब किया गया था, अक्टूबर 1975 में। चलते हैं 42वें क्वेश्चन पर। 42वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है संपूर्ण साक्षरता अभियान कहाँ से शुरू किया गया था। ए दिया तमिलनाडु से, बी दिया आंध्र प्रदेश से, सी दिया केरल से, डी दिया कर्नाटक से। तो 42वें का आंसर हम लोग का सी सही है, केरल से संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलते हैं 43वां क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है संपूर्ण साक्षरता अभियान कब और किन लोगों के लिए शुरू किया गया था। ये दिया है वर्ष 1988 में 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लिए,
बी दिया है वर्ष 1997 में 15 से 35 आयु वर्ष के लिए। सी दिया है वर्ष 1998 में 15 से 40 वर्ष के लिए। डी दिया है वर्ष 1997 में 15 से 40 आयु वर्ग के लिए। ठीक है, तो 43वें का आंसर हम लोग का ए सही है। वर्ष 1998 में 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लिए। ठीक है, चलते हैं 44वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है साक्षर भारत मिशन उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में शुरू किया गया था। ए दिया है 60 जिलों में, बी दिया है 64 जिलों में, सी दिया है 65 जिलों में, डी दिया है 66 जिलों में। तो 44वें क्वेश्चन हम लोग का डी से है 66 जिलों में। ठीक है ना, साक्षर भारत मिशन उत्तर प्रदेश के 66 जिलों में शुरू किया गया था। ठीक है, चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं 45वें क्वेश्चन पे। 45वां क्वेश्चन दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस आश्रम की स्थापना की थी जिसे बाद में शांति निकेतन कहा गया। ए दिया है गुरुकुल आश्रम, बी दिया है ब्रह्मचर्य आश्रम, सी दिया है शिक्षा आश्रम, डी दिया है बाल आश्रम। तो 45वें का आंसर हम लोग का बी चाहिए ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना किए थे। ठीक है, चलते 46वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है बेसिक शिक्षा परियोजना कब से तथा कहाँ से संचालित की जा रही है। ए दिया है केरल से, बी दिया है तमिलनाडु से, सी दिया है उत्तर प्रदेश से, डी दिया है पश्चिम बंगाल से। तो 46वें का आंसर हम लोग का सी से है उत्तर प्रदेश से। बेसिक शिक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश से संचालित की जाती है। ठीक है, चलते हैं 47वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलते हैं प्री विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। ये पहला दिया है अगस्त 1995 में, बी दिया है अगस्त 1996 में, सी दिया है अगस्त 1997 में, डी दिया है अगस्त 1998 में। तो 47वें का आंसर हम लोग का बी सही है अगस्त 1996 में। ठीक है, तो आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। ये अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला आपकी इस चैप्टर का यह समाप्त होता है। कल से देखेंगे अगले चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज। ठीक है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।